जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर चर्चा लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है मणिकर्णिका घाट क्यों इतना प्रसिद्ध और मशहूर है। चलिए जानते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। दोस्तों, काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट है। भगवान शिव की नगरी काशी देश समेत विश्व भर में मशहूर है। ये नगरी कई रहस्य की वजह से अधिक जानी जाती है। काशी में गंगा नदी के तट पर मणिकर्णिका घाट है। इसको महाशमशान भी कहा जाता है। यह घाट बेहद ही प्रसिद्ध काशी के सबसे पुराने घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अंतिम संस्कार करने से मृत इंसान की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस घाट के रहस्य के बारे में विस्तार से। कैसे पड़ा इस घाट का नाम मणिकर्णिका। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती का कान का फूल यहाँ गिर गया था, जिसे देवों के देव महादेव के द्वारा ढूंढा गया। इसी कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। इस घाट पर हमेशा चिताएं जलती रहती है और कभी नहीं बुझती। दोस्तों, काशी खंड के मुताबिक मणिकर्णिका घाट पर जिसका अंतिम संस्कार होता है, उसे भगवान महादेव तारक मंत्र कान में देते हैं और मोक्ष प्रदान प्राप्ति होती है। काशी खंड में आता है इसका वर्णन। मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कोपिनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मीयते। इस श्लोक में मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया गया है। श्लोक का अर्थ यह है कि मृत्यु को मंगलमय माना गया है। जहाँ की विभूति आभूषण हो, राख रेशमी कपड़े हो, वहाँ काशी नगरी अधिक अतुलनीय और दिव्य है। दोस्तों, मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है मणिकर्णिका घाट, लेकिन आम लोगों को यहाँ घूमने जाने से क्यों मना किया जाता है। चलिए जानते हैं। मणिकर्णिका घाट बनारस का वो घाट है जहाँ पूरे समय दाह संस्कार होता रहता है, क्योंकि यह घाट मोक्षदायिनी घाट के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन किसी सामान्य इंसान को यहाँ न जाने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी काशी का सबसे प्रमुख और पवित्र घाट है, जहाँ दाह संस्कार होने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। यह मृत्यु का वातावरण हमेशा बना रहता है, जो मानसिक रूप से संवेदनशील लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। दोस्तों, जो लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं वे यहाँ के वातावरण को सहन नहीं कर पाते। अगर किसी का ऑरा कमजोर हो तो उन्हें यहाँ निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें अपना शिकार बना सकती है। दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण यहाँ न जाने का यह भी है कि हिंदू मान्यताओं में अंतिम संस्कार देखना या शमशान में बिना कारण जाना अपशकुन माना जाता है। नवविवाहित जोड़ों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को तो यहाँ खास रूप से नहीं जाना चाहिए। कई लोग बताते हैं कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और यहाँ जाने वालों को अजीब सा अनुभूति होती है। इस घाट पर कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसलिए अकारण या शौकिया रूप से यहाँ घूमने जाना या जाकर यहाँ बैठना या किसी अनुभव के लिए इस स्थान के आसपास टहलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोई तांत्रिक आत्मा, प्रेत या नकारात्मक शक्ति आपको अपना शिकार बना सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय, मणिकर्णिका घाट क्यों प्रसिद्ध है। मैं आशा करती हूँ कि आज का विषय आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।